हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट अकेडमी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, तो आज अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और एक मैं आपसे ज़रूरी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे लेक्चर को देखते हुए साथ जो है वो बुक भी रीड करें। बुक रीड करने से आपको बहुत अच्छे से जहन में जो है ये फ़िक्स हो जाएगा। आई होप ये आपके जहन से कभी नहीं निकलेगा अगर आपने इसको अच्छे से जो है वो स्टडी किया है, क्योंकि अभी आपके टेस्ट में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, एमटीगेट में बहुत सारे जो है वो टाइम है अभी। तो आप अभी से अपनी जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियरली जो है वो ऑब्ज़र्व करें, स्टडी करें और फिर जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पुट फॉरवर्ड बाय हग हॉक्सले, ठीक है, एंड जीन हैंसन इन 1954। आप क्या कह रहे हैं, ये जो मॉडल है, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का है। अब ये जो मॉडल है ये किसने दिया था? हग हॉक्सले ने। और किसने दिया था? जीन हैंसम ने। ठीक है, जीन हैंसन 1954 में दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वन सार्कोमियर शॉर्टन्स। अब इनकी थ्योरी के मुताबिक क्या है कि जब जो है वो हमारे पास सार्कोमियर शॉर्टन्स होते हैं, क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। द थिक एंड थिन फिलामेंट डू नॉट दैमसेल्व्स चेंज देयर लेंथ। अब ये दोनों एक दूसरे की अलग अलग जो है वो अपनी लेंथ को जो है वो चेंज नहीं करते। डू नॉट लिखा हुआ है ना, डू नॉट दैमसेल्व्स चेंज देयर लेंथ। अपनी लेंथ को जो है वो चेंज नहीं करते। जब सार्कोमियर शॉर्टन्स होते हैं या छोटे हो जाते हैं, तो छोटे होने का मतलब क्या है? ये अपनी लेंथ को कम करें? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्टिन फिलामेंट और जो है वो मायोसिन फिलामेंट यानी कि थिन और थिक फिलामेंट जो होते हैं, इनके साथ इस तरह नहीं होता। बल्कि क्या होता है, आगे लिखा हुआ है, दे जस्ट स्लाइड। क्या करते हैं? ये सिर्फ स्लाइड करते हैं पास वन एंड अदर। ठीक है जी, ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्लाइड करते हैं वन एंड अदर तक विद द थिन फिलामेंट मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। अब ये क्या कह रहे हैं? ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ये शॉर्ट नहीं होते, इनकी लेंथ जो है वो शॉर्ट नहीं होती। ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड करते हैं। जब थिन फिलामेंट जो है वो मूविंग टूवर्ड्स सेंटर की तरफ आता है सार्कोमियर के, फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों एंड से, जब एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, थिन फिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट जो है ये मिडिल में आता है, यानी कि सेंटर की तरफ आता है सार्कोमियर के दोनों एंड से। दोनों साइड होते हैं ना एक्टिन फिलामेंट, या लाइट बैंड, या हम कहते हैं आई बैंड। तो ये क्या करते हैं? मिडिल की तरफ आते हैं, सेंटर की तरफ आते हैं। एज इस अकर जैसे ही होता है द एच जोन जो होता है, एच जोन की बात कर रहे हैं, जो हमारा लाइटिश रीजन था, जो लाइटेड रीजन था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होते हैं। ठीक है, एच जोन के अंदर क्या चीज़ होती है? सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होते हैं जी। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कौन सी लाइन कहाँ है, किस जोन में कौन सा बैंड है। तो अगर नहीं हुआ तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को पहले आप वो वाला लेक्चर देखिए और फिर आगे जो है वो मूव करिएगा जी। तो आगे चलते हैं कि एज दिस अकर द एच जोन एंड आई बैंड गेट नैरोअर। दोनों क्या हो जाएंगे? नैरोअर हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ रहे ना, सेंटर में आएंगे तो इनको कंप्रेस्ड होना पड़ेगा। ठीक है, द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग वाइडन, ठीक है, जो ओवरलैपिंग होगी इनके दरमियान इस रीजन में, एंड द जेड लाइन मूव्स क्लोजर टुगेदर, क्लोजर आ जाएंगे दोनों। जेड लाइन कौन सी होती है? मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है हमारे पास जेड लाइन आ गई। ये दोनों जेड लाइन, ये भी करीब आएगा, जाहिर सी बात है, ये भी यहाँ पर आएगा। एक्टिन फिलामेंट भी जो है, ये एक्टिन फिलामेंट जो लगे हुए हैं, ये पतली सी लाइन जो है, ये बारीक सी जो लाइन है, ये भी क्लोज़र आ जाएंगे। ये वाले भी, ये भी क्लोज़र आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा शॉर्टन होगा तो ये एक दूसरे के करीब आएगी हर चीज़। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्लोज़र आ जाएंगे और शॉर्टनिंग दी सार्कोमियर। सार्कोमियर की क्या हो जाएगी? यहाँ पर शॉर्टनिंग हो जाएगी। द सब स्टेज ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल आर एज फॉलोज। ठीक है, इसके जो सब स्टेजेस हैं वो यहाँ पर जो है वो डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। हम इसको स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है द क्रॉस ब्रिज साइकिल। अब क्रॉस ब्रिज क्या होता है, इसको हमने जो है वो अच्छे से स्टडी करना है।
पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं कि जो हेड्स होते हैं वो मायोसिन के पास होते हैं और जो एक्टिन होता है उसके पास एक बाइंडिंग साइट मौजूद होती है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अटैच होके क्या बनाते हैं, एक क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। अब उसकी साइकिल को बता रहे हैं कि किस तरीके से ये काम होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, रीड आउट करते हैं। दिस साइकिल begins when muscles fibers are stimulated by receiving the nerve impulse at the motor and plate, ठीक है जी। तो यहाँ ये बात कही है कि जो साइकिल होती है ये कब स्टार्ट होती है, जब जो मसल्स फाइबर को स्टिमुलस मिलता है। किसको मिलता है, मसल्स फाइबर को स्टिमुलस मिलता है नर्व इम्पल्स के थ्रू। जाहिर सी बात है हमारा ब्रेन जब, जैसे अगर हम वॉकिंग के लिए जो है वो चाह रहे हैं कि हम वॉक करें, तो हम पहले जो है वो हमारा ब्रेन सोचता है ये बात। तो जब ब्रेन से ये मैसेज आएगा लेग की तरफ कि आपको अब मूव करना है, वॉक करना है, तो वॉक करने के लिए नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। इससे आगे वाला जो चैप्टर है इसमें आपको जो है वो बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है कि व्हाट इज़ नर्व इम्पल्स, किस तरीके से जनरेट होती हैं, तो उसमें अच्छे से डिस्कस होगा। सिर्फ आप इतना समझ लो कि अगर हम सोच रहे हैं ब्रेन में कि अब हमें वॉक करना है, तो हमारा ब्रेन जो है हमारी लेग को क्या करता है, कमांड देता है, ऑर्डर देता है। तो ऑर्डर किस सूरत में दे रहा है, नर्व इम्पल्स के थ्रू। ये इलेक्ट्रिकल मैसेज होते हैं, किसको देगा, एट मोटर एंड प्लेट। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मोटर एंड प्लेट्स होते हैं मसल्स फाइबर्स के पास, ठीक है जी। तो मसल्स फाइबर्स, जो मसल्स होते हैं उसके पास मोटर एंड प्लेट होते हैं, जिसके पास जितने ज़्यादा मोटर एंड प्लेट्स होते हैं वो फास्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तो ठीक है, इनके पास कमांड आएगी, सबसे पहले क्या आएगी, कमांड आएगी। देन इसके बाद जो है आगे चलते हैं, मोटर न्यूरॉन, किसकी बात कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज़ करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा, एसिटाइल कोलिन। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि स्टिमुलस करता है या स्टिमुलेशन के तौर पे जो है ये रिलीज़ होता है। मोटर न्यूरॉन इसको रिलीज़ करवाते हैं और ये रिलीज़ किस लिए होता है, इसका इसमें से जो एक न्यूरोट्रांसमीटर इसका नाम है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि ये जो मैसेज होता है ना उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने का काम जो है इन न्यूरोट्रांसमीटर का होता है। जैसे कि एरिया आपको मैंने ये डायग्राम में बनाया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को आप देखें, ये जो है यहाँ पर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर। अब ये जो हमारा ये है न्यूरॉन है, ये इसका जो है वो एक्सोन साइट है, बैक साइट है, और ये इसकी सोमा सेल बॉडी है, और ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, ये जो निकले हुए हैं ये जो है ये डेंड्राइट्स हैं। अब ये डेंड्राइट्स जो है वो एक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, ये वन न्यूरॉन है, ये टू न्यूरॉन है। अब इस वन न्यूरॉन से जो है इस मैसेज ट्रांसफ़र होगा सेकंड न्यूरॉन के थ्रू। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है ये इन जो है इसका नाम जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, इससे जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो है वेसिकल्स टाइप होते हैं जो कि मूव करती हैं वन न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन तक। तो ये ट्रांसफ़र होने के बाद जो है मैसेज को जनरेट कर देती हैं सेकंड न्यूरॉन के अंदर। आई होप ये छोटी सी डिस्कशन थी ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, ये जो हमारे पास है कौन, एसिटाइल कोलिन है, डेट ओपन्स दी प्रोटैनिक गेटवे। क्या ओपन करते हैं, एसिटाइल कोलिन क्या ओपन करेंगे, प्रोटैनिक गेटवे को इन टी ट्यूब्यूल्स। अब टी ट्यूब्यूल्स क्या चीज़ है ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं ये असल में चैनल्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, प्रोटैनिक गेटवे कहाँ पर ओपन होता है, टी ट्यूब्यूल्स के एंड देन इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर, ठीक है जी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ये टी ट्यूब्यूल्स क्या है और किस तरीके से ये जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मैं अपनी आई बटन पे जो वीडियो जो है वो आई बटन पे दे दूँगी, आप उसमें से जो है वो अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से जो है यहाँ पर होते, मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ जी। तो ये देखिए आप लोग, ये जो है हमारे पास ये जो लाइन है, ये जो पैरेलल लाइंस आपको दिख रही हैं ये हमारे पास होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है जी। और ये जो आपको पर्पल से दिख रहा है ये हमारे पास होती हैं टी ट्यूब्यूल्स, इस तरीके से परपेंडिकुलर होती हैं। ये जो है हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये हो गया टी ट्यूब्यूल्स, परपेंडिकुलरली जो है ये अरेंज्ड होते हैं, इस तरीके से होते हैं। अब मैसेज यहाँ पर क्या कहा कि इन्होंने पहले जो है क्या होगा,
सबसे पहले नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है ये क्या होगा, कहाँ पर जाएगा, गेटवे ओपन होंगे एसिटाइल कोलिन से, गेटवे ओपन हुए और एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कहाँ पर जाएगा, ये जो टी टिब्यूल्स हैं, ये जो पर्पल से मैंने आपको शो किया है, ये जो टी टिब्यूल्स हैं ये वाली, ये जो टी टिब्यूल्स हैं यहाँ पर जो है हमारे पास मैसेज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज यहाँ से आएगा और यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। एंड देन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एंड देन इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर यहाँ से गुजरता हुआ ये कहाँ जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाएगा। ठीक है जी, ये कहाँ जा रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, ये रहा, ये जा रहा है, ये यहाँ से जो है वो मूव ऑन करेगा और ये जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। आई होप आपको अच्छे से डिस्कस करा है, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये बात। आगे चलते हैं जी। तो क्या है यहाँ पर कि एंड देन इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज द स्टोर्ड कैल्शियम आयंस। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाएगा और ये क्या रिलीज़ करेगा, कैल्शियम के। ठीक है, कौन रिलीज़ करता है, अब देखें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या स्टोर करता है, एक तो पैरेलल चैनल्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ स्टोर होती है, एक तो कैल्शियम आयंस जो है यहाँ स्टोर होते हैं। अब यहाँ पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जैसे ही पहुँचेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक टी टिब्यूल से गुजरता हुआ, जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आएगा तो वहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, अपने कैल्शियम आयंस को जो है वो रिलीज़ कर देंगे। क्या करेंगे, अपने स्टोर्ड जो हुए हुए हैं कैल्शियम के आयंस उनको रिलीज़ करवा देगा। कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है इसका सिर्फ यही काम है कि ये अभी यहाँ पर सिर्फ यही काम है कि कैल्शियम आयंस को जो है वो रिलीज़ करवा रहा है। तो आगे चलते हैं जी। तो डेट इनिशिएट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्या करवाएंगे, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। एक बात आप याद रख लें कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कैल्शियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। द कैल्शियम आयंस आर रिलीज एंड बाइंड विद द ट्रोपोनिन ऑफ थिन फिलामेंट। किसके साथ बाइंड होगा, ट्रोपोनिन ऑफ थिन फिलामेंट। अब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात ज़रूर बताई थी कि जो एक्टिन होता है वो दो जो है वो प्रोटीन के साथ एसोसिएट कर रहा होता है, एक ट्रोपोनिन होता है, एक ट्रोपोमायोसिन होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसका ट्रोपोनिन, ठीक है, जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोनिन जो है वो बाइंड करता है किसके साथ, कैल्शियम के आयंस के साथ। ठीक है जी, तो कैल्शियम आयंस आर रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज़ होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जैसे ही रिलीज़ होंगे कैल्शियम के आयंस और ये बाइंड किसके साथ करेंगे, ट्रोपोनिन के साथ। इसको आप याद रखिएगा, बार बार बता रही हूँ कि ये याद रखिएगा कि ये किसके साथ बाइंड होते हैं, ट्रोपोनिन के साथ। और किसका है ये प्रोटीन, ये थिन फिलामेंट का है, नॉट द थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन फिलामेंट का है। आगे चलते हैं, दिस बाइंडिंग डीपोलराइजेज ट्रोपोमायोसिन अलॉन्ग द एक्टिन फिलामेंट which in turn twists and expose the myosin binding site located on actin monomers। अब यहाँ क्या कहा इन्होंने, बहुत डिटेल में बात करी है इसको। यहाँ क्या बात करी कि ये जो बाइंडिंग है, किसकी बाइंडिंग है, एक तो ट्रोपोनिन की, किसके साथ, कैल्शियम के आयंस के साथ बात कर रहे हैं कि जो कैल्शियम और ट्रोपोनिन आपस में मिले हैं, अब ये क्या करवाएगा, डीपोलराइज करवा देगा ट्रोपोमायोसिन को अलॉन्ग दी एक्टिन फिलामेंट। अब यहाँ पर क्या इन्होंने इम्पॉर्टेंट बात करी है कि जैसे ही कैल्शियम आयन कंबाइन होता है ट्रोपोनिन के साथ, हो गया कंबाइन होने के बाद जो ट्रोपोमायोसिन है, एक और प्रोटीन थी ना किसके पास थी, एक्टिन फिलामेंट के पास दो प्रोटीन थी, एक तो थी ट्रोपोनिन, एक थी ट्रोपोमायोसिन। ठीक है जी, तो ट्रोपोनिन तो कैल्शियम अटैच कर रही है, लेकिन जो ट्रोपोमायोसिन है जिसका यहाँ जिक्र किया गया है कि जो ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपो मीन्स ट्रोपोनिन एंड मायोसिन, अब ये क्या करवाएगी, डीपोलराइज कराएगी अलॉन्ग दी एक्टिन फिलामेंट की। ठीक है जी, डीपोलराइज कौन करवाती है, ट्रोपोमायोसिन। इसका मतलब ये है कि अटैचमेंट करवाएंगे, बाइंड करवाएंगे एक्टिन को मायोसिन के साथ। फिर इसके नतीजे में क्या होगा कि टर्न टू एंड एक्सपोज द मायोसिन
बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन दी एक्टिन मोनोमर्स। अब देखें एक्टिन के पास क्या थी, बाइंडिंग साइट मौजूद थी। इस तरह से एक्टिन के पास थी ना ये बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये जो बाइंडिंग साइट है ये किसके पास थी, एक्टिन के पास थी। अब इसके जो हेड्स हैं, किसके, मायोसिन के हेड जो है ये यहाँ पर अटैच कर जाएंगे। ये कब अटैच करेंगे, ठीक है, कब अटैच करेंगे, जब कैल्शियम का आयन ट्रोपोनिन के साथ अटैच कर जाएगा। और इसके नतीजे में जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ अटैच करेगा तो ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेज हो जाएगा। और वहाँ पर जो है एक एक्सपोज जो है वो साइड, बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेंगी एक्टिन की, जो है वो बाइंडिंग साइट ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन की साइट यानी कि एक्टिन फिलामेंट जो है वो एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेंगे। और जो मायोसिन है हमारे पास वो क्या प्रोवाइड करेंगे, हेड्स। और ये दोनों आपस में जो है एक जंक्शन बना लेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे जो है हमारी क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे चलते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, द मायोसिन हेड, मायोसिन के जो हेड्स हैं वो राइजेस हो जाएंगे। यही बात कर रहे हैं, बाय गेटिंग एनर्जी। इसके हेड जो है वो राइज होंगे बाय गेटिंग एनर्जी। यहाँ पर भी एनर्जी का यूज़ है। जाहिर सी बात है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनर्जी का जो कॉमन सोर्स वो क्या है, एटीपी है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम एटीपी, किससे लेंगे एनर्जी, एटीपी से। व्हेन बाइंड एटीपी, जैसे ही एटीपी बाइंड होगा हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा एडीपी के अंदर। जाहिर सी बात है इसका एक ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है एटीपी, और ये एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है। तो इसका जो ट्राई से डाई हुआ यानी एक फॉस्फेट जो है वो यूज़ कर लिया एज अ एनर्जी, ठीक है जी। किसने यूज़ करा, मायोसिन के हेड्स ने, टू अटैच, किसके साथ अटैच होगा ये, एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स पर, ठीक है जी। एंड फॉस्फेट बाय एन एंजाइम एटीपेस, कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज़ हुआ, एटीपेस, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। दिस कॉज द मायोसिन हैड टू एक्सटेंड, जिससे क्या हुआ, मायोसिन के जो हेड हैं वो एक्सटेंड हो गए। एंड अटैच द बाइंडिंग साइट ऑफ एन एक्टिन, एक्टिन की बाइंडिंग साइट पर अटैच हो गए। एंड बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं आर क्रॉस लिंक कर लेंगे टू फॉर्म अ क्रॉस्ड ब्रिज बनाएंगे। दिस एक्शन कॉल्ड दी पावर स्टॉक, हम इसको क्या कहते हैं, पावर स्टॉक कहते हैं। इस ट्रिगर्ड अलाउइंग मायोसिन टू पुल दी एक्टिन फिलामेंट को जो है ये पुल करेंगे टूवर्ड्स दी एम लाइन की तरफ जो है वो ये क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे। अब ये एम लाइन जो है वो बिल्कुल मिड लाइन होती है जो कि मायोसिन होता है इसके पास सिर्फ, ठीक है। तो ये इसको जो है वो पुल करेंगे, जो है वो दोनों जो है वो शॉर्टन्स हो जाएंगी, करीब आ जाएंगे सेंटर की तरफ। और सेंटर में क्या होती है, एम लाइन मौजूद होती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एम फॉर एम लाइन एंड एम फॉर मायोसिन होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मायोसिन होगा। चलिए एक अच्छा सा जो है वो ओवरव्यू कर लेते हैं पूरा यहाँ तक। थ्योरी जो है वो किसने दी थी, हॉक्सले और जीन हेल्सन ने दी थी 1954 के अंदर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो सार्कोमियर होते हैं ये शॉर्टन्स हो जाते हैं। थिक और थिन फिलामेंट जो होते हैं ये एक दूसरे की जो है वो लेंथ चेंज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और जो थिन फिलामेंट होता है वो सेंटर की तरफ आ जाता है। एच जोन और आई बैंड जो होते हैं ये नैरोवर हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और जेड लाइन भी जो होती है वो मूव कहाँ करती है, क्लोज़र टुगेदर, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस चीज़ को मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया अपनी वीडियो के अंदर। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। देन आगे जो है क्या कहना, शॉर्टन हो जाते हैं कौन, सार्कोमियर। अब इस स्लाइडिंग फिलामेंट के जो है वो स्टेप्स पूरे जो है वो सब स्टेजेस बता रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जो है वो क्रॉस्ड ब्रिज की बात करी। अब ये क्रॉस्ड ब्रिज क्या होता है, क्रॉस ब्रिज साइकिल के अंदर जो है वो सबसे पहले क्या होगा कि नर्व इम्पल जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। कहाँ पर से होगी, मसल्स के फाइबर से जो है ये नर्व इम्पल जनरेट हो गई, मोटर एंड प्लेट तक चली गई, ठीक है। देन ये नर्व इम्पल जो है वो जनरेट हो गई, मोटर एंड प्लेट तक चली गई। अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये क्या रिलीज़ करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। अब ये क्या करेंगे, गेटवेज ओपन होंगे और टी ट्यूब्यूल से गुजरते हुए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाएगा। ये एसिटाइलकोलिन कैल्शियम के आयन को रिलीज़ करवाने का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कि जिससे जो है ये गुजरता हुआ टी ट्यूब्यूल से गुजरेगा, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाएगा। और क्या स्टोर कर किया हुआ होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, कैल्शियम। उस कैल्शियम को जो है वो रिलीज़ करवा देगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, कौन, एसिटाइलकोलिन,
क्या कहा मैंने कि जो एसिटाइल कोलिन है ये कहाँ जाएगा, प्रोटैनिक गेटवे को ओपन करवाएगा, टी ट्यूब्यूल्स तक जाएगा, देन इसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँच जाएगा। वहाँ जाकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या चीज़ होती है, कैल्शियम के आयंस मौजूद होते हैं। ये उन आयंस को जो है वो रिलीज़ करवाएगा। अब ये आयंस जो हैं, कैल्शियम के जो आयंस हैं, ये बाइंड करेंगे एक्टिन फिलामेंट की दो प्रोटीन एसोसिएटेड कर रही होती है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। जो ट्रोपोनिन होती है उसके साथ कैल्शियम अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा तो ट्रोपोमायोसिन जो है ये डीपोलराइजेस करेगा और एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, बाइंडिंग साइट जैसे ही ये प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर एटीपी की ज़रूरत पड़ जाएगी। किसको, मायोसिन को। ठीक है, थिन फिलामेंट का बस यही काम था कि डीपोलराइज करके ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक बाइंडिंग साइट दे देगा एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे स्टेप में जो मायोसिन के हेड हैं, अब उनको जो है राइज होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एटीपी की। जाहिर सी बात है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटीपी कहाँ से आएगा, यानी कि एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से आएगी। अब उस एटीपी को ये यूज़ करेंगे और एडीपी में कन्वर्ट कर देंगे। इसका फॉस्फेट यूज़ करके एनर्जी लेंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एटीपेस। इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, अब ये एनर्जी गेन करेंगे और इसकी वजह से जो है वो मायोसिन के जो हेड होते हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगे और वो अटैचमेंट कर लेंगे किसके साथ, बाइंडिंग साइट जो एक्टिन है उसके साथ। ये दोनों आपस में जो है वो क्या करेंगे, अटैचमेंट प्रोवाइड कर लेंगे। आगे आपस में मिक्स हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और वो क्या बना लेंगे, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है जी, और ये जो एक्शन है ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है, पावर स्ट्रोक। ठीक है जी, तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का अटैचमेंट प्रोवाइड करना क्या चीज़ कहलाती है, पावर स्ट्रोक कहलाती है। और मायोसिन जो है वो पुल करेगा एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड्स दी एम लाइन। कौन, मायोसिन करेगा। मायोसिन के पास हेड्स होते हैं ना, तो मायोसिन जो है वो पुल करेगा, मायोसिन पुल करता है। पुल कौन करेगा, मायोसिन पुल करेगा एक्टिन फिलामेंट को। आप मेरी प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, उसके अंदर मैंने जो है वो एनिमेशन के थ्रू भी दिखाया है। आई होप आप अच्छे से जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। आगे चलते हैं जी, तो आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडीपी एंड फॉस्फेट आर रिलीज ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के दरमियान जो है ये रिलीज़ होता है कौन, एटीपी और फॉस्फेट। द मायोसिन रिमेन्स अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट अंटिल अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बाइंड्स। अब ये जो क्या कह रहे हैं कि जब एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट दोनों अटैच हैं, अब ये जब तक अटैच रहेंगे जब तक कि न्यू मॉलिक्यूल एटीपी बाइंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो यानी कि इसको मायोसिन के हेड्स को अटैच होने के लिए भी एटीपी चाहिए और एटीपी हीव करने के लिए भी एक्टिन को, मायोसिन को क्या चीज़ चाहिए, एटीपी चाहिए। यानी कि दोनों सूरतों में या तो वो अटैच हो या लीव करे एक्टिन को मायोसिन, दोनों केसेस में इसको क्या चीज़ चाहिए होती है, एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। अगर एटीपी नहीं मिलेगा ना तो ये कंबाइन होगा और ना तो ये उससे लीव कर जाएगा। तो इसको हर सूरत में जो है वो एटीपी चाहिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों एटीपी की ज़रूरत पड़ती है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है जी, तो ये जैसे ही न्यू मॉलिक्यूल एटीपी आएगा ये जो है वो बाइंडिंग साइड से जो है वो इसको लीव कर जाएगा एक्टिन का जो है वो बाइंडिंग साइड से। इसके जो दूसरे बाइंडिंग साइड्स हैं ये वहाँ पर जाकर अटैच करेगा। अभी आप डायग्राम में भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फ्रीइंग द मायोसिन, मायोसिन को फ्री करने के लिए क्या ज़रूरत होगी, एटीपी। अच्छा, हैविंग बीन अनबाउंड फ्रॉम एक्टिन द मायोसिन हैड resumed their starting position and are ready to begin a new sequence of actin binders। जैसे कि एक दफ़ा अटैच हो गया मायोसिन का हेड एक्टिन की बाइंडिंग साइट पे, अब वो एटीपी अगर दूसरा एटीपी आएगा तो वहाँ से उस साइट पर से मायोसिन जो है वो अपने हेड्स को हटाएगा और एक्टिन को जो है वो सेंटर की तरफ कर देगा। ठीक है जी, और सेंटर की तरफ करने के बाद वो जो हेड्स होंगे मायोसिन के वो वहाँ से हट जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एटीपी। जैसे ही वो हटेंगे और फिर उसकी जो नेक्स्ट साइड होगी वो वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाएगा, न्यू जो है वो क्या बनाएगा, सीक्वेंस बना लेगा। दस द प्रेजेंस ऑफ द फर्दर कैल्शियमाइन विल ट्रिगर अ न्यू कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। अब जितने ज़्यादा जो है वो कैल्शियमाइंस आते जाएंगे तो वो क्या करवाएंगे, न्यू कॉन्ट्रैक्शन साइकिल करवाते हैं।
ठीक है जी। अब मैं आपको एक अच्छी सी जो है वो एनिमेशन में देख लेते हैं, उसमें जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात जी। तो ये देखिए एनिमेशन वीडियो, देखें इस वीडियो में क्या है कि जैसे ही कैल्शियम के आयंस जो दिख रहे हैं, ये जो कैल्शियम के आयंस जो दिख रहे हैं, ये जैसे ही यहाँ पर अटैच हुई, वैसे ही ये जो चीज़ है, ये हमारे पास कहलाती है एक्टिन फिलामेंट। क्या कहलाता है? ये हमारे पास एक्टिन का फिलामेंट कहलाता है। अब जैसे ही ये एक्टिन फिलामेंट इसके साथ दो प्रोटीन जो है वो एसोसिएट कर रही हैं, एक ये जो हमें दिख रही है ये हमारे पास है, ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है ये हमारे पास कहलाती है ट्रोपोनिन। ठीक है जी। तो ये ट्रोपोनिन के साथ क्या चीज़ बाइंड होती हुई दिख रही है आपको? ये जो दिख रही है ये कैल्शियम आयंस है। तो ट्रोपोनिन के साथ हमेशा जो है वो कैल्शियम आयंस जो है वो अटैचमेंट करते हैं, और ये जो पूरा है ये हमारे पास हो गया एक्टिन फिलामेंट। ठीक है जी। अब ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो अभी आपको दिखेगा जो डीपोलराइज होगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। इसके बाद आपको दिखेगा कि किस तरीके से, ये देखें ये जो चीज़ हुई, ये जो आपको डीपोलराइजेशन दिखी, ये डीपोलराइज कौन हुआ है? ट्रोपोमायोसिन हुआ है डीपोलराइज। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो बाइंडिंग साइट्स आपको दिख रही होंगी डार्क पर्पल के अंदर, डार्क पर्पल से जो है वो होल्स टाइप दिख रहे होंगे, ये जो होल्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये क्यों हुए? ये ट्रोपोमायोसिन की वजह से हुए हैं। देन इसके बाद आप देखें होंगे मायोसिन के हेड्स, देखें ये जो हेड्स दिख रहे हैं ये यहाँ पर अटैचमेंट का कहाँ अटैच होंगे? ये जो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स हैं ये वहाँ पर अटैच होंगे मायोसिन के जो है हेड्स। ठीक है। एडीपी आया यानी कि एटीपी यहाँ पर प्रोवाइड किया, ये दिख रहा होगा। ये एटीपी से एडीपी के अंदर जो है वो चेंज होगा अभी। ये देखिए ये चेंज हो गया, यहाँ पर एटीपी लग चुकी है और ये एडीपी पर एक्टिन की बाइंडिंग साइट पर मायोसिन के हेड्स। ठीक है जी। तो ये जैसे ही अटैच हुआ, ये देखिए ये अटैच होने के बाद इसने जो है इसको पुश किया आगे की तरफ, सेंटर की तरफ। ये देख रहे हैं किस तरीके से ये पुश कर रहा है, किस तरीके से जो है ये चीज़ आगे जा रही है, किस तरीके से पुश कर रहा है। आपको ये नोट करनी है बात है। ये देखिए ये जो पुश हुआ ये आगे की तरफ जो जा रहा है, ये देखिए ये जो आगे की तरफ जा रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।